नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य दे रखा है आपको 18 और लुप्त बारंबारता f का मान आपको ज्ञात करना है। टेबल आपको बोर्ड पर दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है भैया, ये वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, ठीक है ना। दैनिक जेब खर्च दे रखा है, ठीक है, या भत्ता भी बोल सकते हो। बच्चों की संख्या दे रखी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे मध्यमान, ठीक है, या मध्य बिंदु भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ठीक, बताओ क्या होगा, कितने हो गए भैया ये 24 का आधा क्या होता है भैया आपका 12, ठीक है। इसी प्रकार ये कितने होंगे तुम्हारे 28 का आधा 14, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आगे वाले में से एक बढ़ाते रहो, 16 18 20 चलो समझ में आ रहा ना। इसको बोलते हैं हम एक्स आई। अच्छा, नेक्स्ट जो बनाते हैं उसको बोलते हैं एफ आई एस आई। लेकिन जब तुम वहाँ करोगे ना तो यहाँ पर इसका इस प्रकार से बना लेना, ठीक है। चलो मैं बना देता हूँ यहाँ, स्केल से खींच लेना आप, ठीक है भाई। अच्छा, अब इन दोनों क्या करते हैं, गुणा, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सी विधि से करना चाहोगे। चलो इससे करते हैं। 12 सत्ते 84, 14 छन 84, उसके बाद 16 नम्मा 144 और इसकी इससे गुणा करो 234 और भैया ये आपका आता है 20 एफ और ये हो गया आपका 22 पंजे 110 और 24 चौका 96, ठीक है। अब यहाँ पर आओ। अच्छा, पहले इसको जोड़ो भैया, कितना आया आपका, जोड़ का आपका आ गया 44 और जो एफ है ना इसको एफ वाले को अलग जोड़ते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये कितना आया अभी जोड़ के 752। अच्छा, ये जो होता है ना इसके अलग जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20 एफ, सही है, ठीक है। अब करते क्या है देखो, ठीक है। इसका माध्य दे रखा है, इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है 18 इन्होंने दे रखी है। तो एक्स बार बराबर जो होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन ये हो गया आपका 18 बराबर 752 प्लस, ठीक है भाई, ये आपका हो गया। अब इसकी गुणा करते भैया इधर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 18 गुणा 44 प्लस बराबर 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। इसकी गुणा करो, देखो 18 चौक 72 7 और 18 चौक 72, कितना होगा भैया ये 72 7 मतलब 792 आ गया आपका। और ये हो गया आपका 18 एफ 752 और ये हो गया आपका 20 एफ, 20 आपका इधर आ गया और ये आपका इधर पहुंच गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका 18 एफ माइनस 20 एफ बराबर 752 माइनस 792, ठीक है। ये कितना बच गया भैया माइनस के 2 एफ और ये बच गया आपके माइनस के 40, ये इससे कट गया, एफ बराबर हो गया 40/2। ये करिए कितनी मान, एफ का मान आया होगा भैया आपका 20, चेक करो, ठीक है, नोट करो इसको। अच्छा, चौथा क्वेश्चन दिख रहा बोर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या दे रखी है, ठीक है। यानी बात करें तो वर्ग अंतराल तुम्हें दे रखा है, यहाँ पे महिलाओं की क्या दे रखी है भैया संख्या। दूसरी बात करें तो किसकी वैल्यू है बारंबारता। अच्छा, इसके बाद निकालने में मध्यमान या फिर मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं भैया, जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो। कितना हो गया आपका ये 133 का आधा करना भैया
2 छंग 12, 2 छंग 12, 66.5 आ रहा होगा। ठीक है, क्या आ रहा है? 66.5। इसी प्रकार भैया इसका करो, 69.5। अब देखो, अब हमें नहीं करना आधा, अब हमें जोड़ का आधा नहीं करना, अब अपना कॉमन सेंस लगाना। अब क्या करना है, देखो कितना था, तुम देखो यहाँ पे इसमें कितना जुड़ रहा है, तुम कह रहे हो ये इसमें आपका 1.5, यहाँ पे ये है ना, इसमें जोड़ के देखो आ गया नहीं आ गया, इसका मतलब एक जोड़ के 0.5 लगाते रहो। 71 का क्या लिख दो, 72.5। इसका क्या लिख दो भैया, 75.5। ठीक है भाई, अब तुम जोड़ का आधा करते रहो, देखो सेम ही आएगा। ठीक है उसके बाद अच्छा ये हो गया आपका एक्सरसाइज। अब मुझे बताओ, अब क्या करते हैं, इनकी आपस में क्या करेंगे, गुणा करो भाई। देखो अब या तो गुणा कर दो, गुणा का क्वेश्चन क्या होगा, मेरे हिसाब से लेंथ ही चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसे, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 3 नीचे छोड़ो 3 ऊपर, और इसके क्या मान लिया हमने ए, कल्पित मान विधि में पढ़ी होगी। ठीक है ना, उससे इजी हो जाएगा। अच्छा डी आई बराबर क्या होता है आपका, एक्स आई माइनस ए। बताओ भैया कितना बचा, देखो 5 में से 5 गया 0। ठीक है, तो दशमलव में इधर क्या लग गया आपका 0। अब ये कितना बच गया, 15 में से 6 गए, कितने बचे आपके 9। कितने बच गए 9, तो 9.0, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, 9 भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या आएगा भैया माइनस का। अब इसे देखो, 5 में से 5 गया 0, हटाओ। ठीक है, उसके बाद 15 में से 9 गए, कितने बचे आपके 6। ठीक है, उसके बाद माइनस के 6 हो गए। इसी प्रकार 0, और ये कितना बच गया आपके 2, नहीं सॉरी 3 बचेंगे ना, 3 बचेंगे भैया। आई बात समझ में नहीं आई। इसी प्रकार अब तुम यहाँ पर देखो, ये तो आपका होगा 0, जिसे हम ये मानते हैं वो 0 ही होता है। ठीक है, क्यों, इसमें से जब यही घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका 3, 3 6 और क्या हो जाएगा आपका 9। आ रही बात समझ में। ठीक, उसके बाद डी आई, अब क्या करते हैं, इन दोनों क्या करोगे आप, गुणा। क्या हो गया, एफ आई इंटू डी आई। 9 दूनी क्या हो गया आपका माइनस के 18। अच्छा 6 चौक 24 और 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया आपका 0, ये क्या हो गया आपका 21। उसके बाद देखो यहाँ पर देख लो, 6 चौक 24, 3 सत्ते 21, 9 दूनी 18। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ जल्दी, एफ आई और डी आई। ठीक है, अब देखो, अब कैसा करते हैं, अब कुछ क्या कर रहे होंगे, इन्हें पहले जोड़ रहे होंगे, इन्हें जोड़ रहे होंगे, फिर घटा रहे, ऐसे कर रहे हैं ना। लेकिन ट्रिक काम करेगी यहाँ पे, प्लस के 18 माइनस के 18 खत्म, प्लस के 24 माइनस के 24 खत्म। 21 में से 9 गए, बताओ कितने बचे, कितने बचे भैया आपके 12। ठीक है, अब इनको जोड़ो भैया, ये क्या आएगा आपका सिग्मा एफ आई। तुम कहोगे 4 और 2 6, 30 आ गया जोड़ के 30। ठीक है, अब करते क्या है भैया, अब हम निकालते हैं समांतर माध्य x बार बराबर, क्या लिख दिया भैया आपने, सिग्मा एफ आई x बार बराबर। अच्छा हाँ, ए हो रहेगा भैया, कल्पित मान विधि कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर आपका ए छूट गया, ये हो गया आपका a प्लस। ठीक है ना, अब करते क्या है, ए का मान लिखो, ए का मान कितना है प्लस। अच्छा ये क्या हो गया भैया आपका 12/30। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं हम, अब लिख दिया हमने 75.5। देखो 3 चौक 12, इस प्रकार से कर लो भैया। ठीक है, अब नीचे एक 0 है तो 0.4, ये हो गया आपका 75. ठीक है, आंसर चेक करना।
ठीक है, इस प्रकार से। मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन को देख के ये पता लगाना कि इसमें कौन सी विधि से करना आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो करने को आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते थे, इसकी इससे गुणा करते, लेकिन तुम इसमें गुणा में इलझ जाते। ठीक है, टाइम वेस्ट होता बहुत। ठीक है, और जहाँ भी तुम्हें लग रहा है कि गुणा भारी है तो वहाँ हमें कौन सी विधि का यूज करना, कल्पित मान विधि। ठीक है ना, नोट करो इसे। यहाँ पर क्वेश्चन देखते भैया 5वां, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है ना, इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन क्या दे रखा है आपका, निम्नलिखित दे रखा है। आमों की संख्या दे रखी है, बोर्ड में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और पेटियों की संख्या भी दे रखी है, ये भी आपको बोर्ड पर अच्छे से दिख रहा हो। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें 2 चीज़ बताई थी, यहाँ पर देखो। पहली चीज़ यहाँ पर समझो, यहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए थी, आने दी। उसके बाद ये है आना चाहिए था, ये भी नहीं आ रहा, और ये यहाँ पर आना चाहिए था, ये भी नहीं आ रहा। इसका मतलब इसमें तुम्हें सुधार करना पड़ेगा। अब देख रहे हो बेटे, फिर देखो, ये यहाँ पे आना था, अब तक के क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था, जो जहाँ से लास्ट था वहाँ से स्टार्टिंग हो रहा था, फिर यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो मतलब पहले से चेंज करना पड़ेगा। इसे करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 0.5 कम करो, ये आपका हो गया 49.5, इसमें से 0.5 बढ़ा दो तो कितना हो गया आपका, इस प्रकार से। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार से करो भैया। हम इसे क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे भैया, उसके बाद जब इसमें से हम कम करेंगे 5। ठीक है ना, क्या लिखेंगे भैया, 55.5, और इसे क्या लिखेंगे भैया हम, 58.5। ठीक है, उसके बाद ये आपका होगा भैया 58.5, और ये होगा आपका 61.5। उसके बाद ये होगा आपका 61.5 से कितना लिखोगे आप भैया, 64.5। आई बात समझ में या नहीं है, ये बताओ तुम। आई बात समझ में? अब मुझे कोई बता सकता है इसमें कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। ठीक है भाई, नहीं क्या बात समझ में? यहाँ पर समझो भाई, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि भैया आपका देखो, ये तो 0 ही हो गया ना। अब यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का, तो 3.0 का मतलब 3 ही होता है। ठीक है, तो कितने का अंतर है भैया, 3 का। तो इसके लिए पहले वर्ग अंतराल बनाना क्या है भैया, जरूरी हो जाता है। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब करते क्या है, इसका मध्य बिंदु निकालो। किसका? इसका, इसका नहीं, इसका। ठीक है, आमों की संख्या अब क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, ये निकाल दो यहाँ मध्य बिंदु। बताओ भाई, इन दोनों को जोड़ो और उसका क्या कर दो, आधा। ठीक है, जोड़ते हैं भैया, ये आपका आ गया 49.5, और ये क्या हो गया आपका 52.5। ये हो गया कितना, ये हो गया 10, ये हो गया कितना 9 2 11 और 1 12, और ये हो गया कितना, और 102 का आधा कितना होता है, 51। कितना होता है, 51 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा भैया आपने, 51। इसी प्रकार भैया इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा आपका, 54 आएगा। ठीक है, इसका आपका 56 आएगा, इसका आएगा आपका 60, और इसका आएगा कितना, 63। ठीक है ना? ठीक है, किसका, 1 मिनट रुको, मैंने बता देता हूँ। ये है आपका 55.5, और ये हो गया आपका, अच्छा ये 57 आएगा, 57 आएगा, सॉरी 57। ठीक है भाई, ठीक है ना, 2 जुड़ जाएगा इसमें। आई इतनी बात समझ में? अब बताओ, अब अगर तुम उससे करते हो प्रत्यक्ष विधि से तो भैया आप फंस जाओगे। क्यों? इसकी इससे गुणा, फिर इसकी इससे गुणा, इसकी इससे, लेंथ ही है, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, कल्पित मान विधि। अच्छा, किसे मानते हैं भैया, बीच वाले को। जो नहीं बीच वाले को मानो, किसी को मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे बीच वाले को मान दिया ए। ठीक है, क्या है भैया, कल्पित मान। ठीक है, अब निकालते हैं हम डी आई। क्या निकालते हैं, डी आई। ये होता है आपका XI - A।
ठीक है भैया, बताओ 51 में से 57 जा नहीं सकते तो माइनस के 6 बचेगा, ये आपका माइनस के 3 बचेगा, और ये आपका आएगा 0, और ये आएगा आपका 3, और ये आपका 6। ठीक है भाई, सही। उसके बाद अब क्या करते हैं, अब तुम्हें इसकी और इसकी क्या करनी पड़ेगी भैया, गुणा करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन करने को आप इससे भी कर सकते हो, यहाँ पर देख लो, इसकी इससे तुम गुणा करो तब लेकर आओ, ठीक है। या फिर और भी इससे भी हल्का जाना है तो क्या बताया था मैंने, किसका मान निकालना आगे को, UI। और UI क्या होता है आपका DI/H, और यहाँ पर H का क्या मान है, यहाँ पर देखो कितने का अंदर है आपका, आप कहोगे भैया 3 का अंदर, कितने का अंदर है, 3 का। इसका मतलब H का मान क्या है आपका, 3। सभी को 3 से भाग करो, कर दो भैया, 3 दूनी 6, 3 का ना 3, ये हो गया 0, और ये क्या हो गया आपका 2, ठीक है। उसके बाद अब बताओ, अब क्या बताया था मैंने, अब इसकी और इसकी क्या करते हैं भैया, गुणा। चलो भाई, FI/UI, माइनस की कितना आ गया भैया आपका 30, ये कितना हो गया, ये क्या है भैया 0। उसके बाद ये कितना आ गया आपका 115, ये कितना आ गया आपका 25 दूनी 50, ठीक है भाई। चलो अब बताओ भैया, अब ये क्या आएगा, सिग्मा FI/UI। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया आपका 165, ठीक है, और इसकी बात करूँ तो 140, और घटा दोगे तो कितना आ गया आपका 25, प्लस के माइनस के, बेटे प्लस क्या है, क्यों प्लस वाली संख्या हमारी क्या है, बड़ी है, तो 25 तो आपका रहता है ये। अच्छा, ये जोड़ के बताओ ये कितना आया, 400 ही है, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 400। अच्छा, उसके बाद अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं x बार बराबर, तुमने लिखा होगा a प्लस सिग्मा FI/UI/, इस वाले में क्या होता है, गुणा H हो जाता है, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कर रहा हूँ, a का मान कितना है भैया, 57 बोल रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये कितना है आपका 25, और ये कितना है आपका 400, और गुणा में 3, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा नीचे, नहीं दिखने का, चलो 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर कर ही नहीं हूँ, ऊपर करूँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो दिख रहा होगा, a प्लस सिग्मा FI/UI सिग्मा F, गुणा क्या है आपका H, ठीक है। a का मान कितना है भैया, कोई दिक्कत नहीं बेटे, 400, ठीक है। अच्छा, अब बताओ क्या करना, 25 से 75 कर लो या तो, ठीक है, या फिर 25 का ना 25 चौका 100, ये तो 400 है, तो 4 गुणा 4, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आने का, ठीक है ना। चलो बेटे देखो, 25 चौका 100, वो 25 चौका कितना होता है 100, 25 अट्ठे 200, और 25 16 400, नहीं बात सही में भाई, 200 का दूना है, ठीक है, तो 25 अट्ठे 200, और 8 तो 16, 3/16। अब करेंगे क्या भैया, अब मुझे बताओ अब क्या करना चाहिए इसके साथ। देखो वैसे शॉर्टकट भी है इसका, बताऊं, देखो शॉर्टकट क्या है मैं बताता हूँ। देखो शॉर्टकट ये है इसका कि भैया ये कितना है आपका 57 प्लस ये क्या है 25, गुणा कितना है 3। अब 400 ना लिखे, 4 गुणा 100 तो लिख सके हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें भैया, तो ये हो गया आपका 57 प्लस 75/100, अब गुणा में क्या है आपका यहाँ पे 4। अब भैया क्या करो, पहले 75 को 4 से भाग करो, 4 का ना 4, कितना बच गया आपका 3, तो 4 9 36 याद हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, कितना बच गया यहाँ पे 3, दशमलव लगाओ 0, 4 7 28,
कितना बच गया 2, 4 पंजे 20। तो आप कहोगे भैया ये हो गया 57 प्लस, और ये लिख दो, और बटे में क्या बच रहा हमारा 100। अब 100 का मतलब तो ये है भैया कि दशमलव को 2 संख्या आगे ले आओ, ठीक है, यहाँ पे ले आओ। तो ये हो गया आपका 57 प्लस 0.1875, और इसको जोड़ दो भैया 57.1875। यही आंसर है, देख कर बताओ भैया, यही है क्या है? यहाँ पे 19 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद, ठीक है ना, नोट करो। यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर दैनिक व्यय दर्शाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन सबसे पहले करते क्या है, ये तो एफ आई का मान दे रखा है आपको, यहाँ पर निकालते क्या मध्य बिंदु एक्स आई, ठीक है। अब बताओ ये क्या है मध्य बिंदु, यहाँ पर देखते हैं कितना हो गया 250, और 250 का आधा कितना होता है 125, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया तुम्हारा 350, और 350 का आधा कितना होता है 100। तो तुम देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे 25 जुड़े हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 200, 300, ओ सॉरी, एक मिनट, ठीक है, आई नहीं बात समझ में। अच्छा, उसके बाद अब देखते क्या है। अब तुम्हें दिख रहा होगा इस टाइम पे क्या है क्वेश्चन, भारी सा लग रहा है। अगर मैं इसकी से गुणा करूँ तो लंबा बैठेगा, तो इसी कंडीशन में क्या मान लेते हैं, इसको मान लेंगे इस कंडीशन में ए, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो जाता है यू, अच्छा डी आई लिखते हैं ना पहले, डी आई एक्स आई माइनस ए। अब मुझे बताओ भैया कितना बच रहा, तो तुम कहोगे भैया माइनस के 100 बच रहा है। उसके बाद ये कितना बच, माइनस के 50, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पर क्या आ गया आपका 100, ठीक है भाई। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो, अब मुझे बताओ, अब इसकी गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, ठीक है भाई। अब जोन सी विधि से भी करो आप कर लेना, मैं तीनों फॉर्मूले यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला फॉर्मूला आपका x बराबर एफ आई एक्स आई, ठीक है, सिग्मा कौन लगाएगा यहाँ पे, सिग्मा एफ आई, ठीक है। दूसरा है आपका एफ आई डी आई अपॉन, ठीक है। उसके बाद ए प्लस सिग्मा, ठीक है ना। इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके इसका मान तुम्हें ज्ञात करना है। कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन आपके हो गए। 3 क्वेश्चन और बचे ना, 9 है, कितने 9 हैं, ठीक है बेटे। 3 क्वेश्चन और बचे आपके, और एक्सरसाइज कल क्या हो जाएगी आपकी पूरी, ठीक है ना। तो आई बात समझ में, समझ में आए सब क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।